नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार खजूरिया डिग्री कॉलेज महानपुर से अपने स्किल हिंदी के सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो है वो अपने कोर्स यानी कि जो स्किल हिंदी है जिसका नाम क्या है भाषा शिक्षण, उसके पाठ्यक्रम को जानेंगे। उसके पाठ्यक्रम को विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या है और हमें पूरे सेमेस्टर में हमने इस कोर्स में किन किन चीजों का अध्ययन पाठ करना है और हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आएंगे। और तो आपके कोर्स का जो कोड है वो क्या है, UHILTS 302। तो UHILTS 302 आपके कोर्स का कोड है और आपके कोर्स का नाम है स्किल हिंदी, जो कि भाषा शिक्षण है। आपके कोर्स का नाम क्या है, भाषा शिक्षण, जो कि 4 क्रेडिट का कोर्स है जिसके अंदर आपको 4 इकाइयां हैं। इकाइयां मतलब 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट जो है वो तो भाषा शिक्षण। तो भाषा शिक्षण के अंदर सबसे पहली बात क्या जानी जानी चाहिए, वो है भाषा। भाषा किसे कहेंगे, भाषा का अर्थ क्या होगा, उसकी परिभाषाएं क्या होंगी, भाषा का स्वरूप किस प्रकार का है। तो ये जो है पहली इकाई जो है वो क्या है, भाषा अर्थ एवं स्वरूप। पहले यूनिट का जो नाम है वो क्या है, भाषा अर्थ एवं स्वरूप, जिसके अंदर हमें ये प्रश्न जो है वो करने हैं। कौन कौन से? पहला सवाल जो हमें आएगा, भाषा का अर्थ क्या है, प्रकृति कैसी है, भाषा की नेचर किस प्रकार की होती है और भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। और उसके बाद भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं जिनमें से आपके पाठ्यक्रम में जो रखे गए हैं वो पहला है मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, फिर साहित्यिक भाषा जिसे आप सृजनात्मक भाषा भी कह सकते हैं, माध्यम भाषा जिसको मीडियम लैंग्वेज कहा जाता है, और संपर्क भाषा। यह है आपका कुल मिलाकर पहली इकाई या पहला यूनिट, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, भाषा का अर्थ पढ़ेंगे, भाषा का स्वरूप और प्रकृति विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर इसी के साथ भाषा के जो विविध रूप हैं, स्वरूप हैं, रूप हैं, उनका जो यानी कि मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, संचार भाषा क्या है, साहित्यिक भाषा क्या है, और माध्यम भाषा और संपर्क भाषा क्या है। इसके बाद अगली जो इकाई है, दूसरी इकाई, उसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण। पहली इकाई भाषा का अर्थ और स्वरूप, दूसरा हिंदी भाषा शिक्षण, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व क्या है, यानी कि हिंदी शिक्षण का, हिंदी भाषा शिक्षण या हिंदी शिक्षण का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है हिंदी पढ़ना, जहां हिंदी पढ़ाई जो जाती है उसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है हिंदी पढ़ने की। तो ये जो सवाल है वो उसका पहला सवाल होगा। हिंदी भाषा शिक्षण करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, यानी कि जब हम हिंदी भाषा को पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ाने के लिए एक अध्यापक और बच्चों को किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है, कौन कौन से ऑब्स्टैकल्स जो हैं वो इसको सिखाने के मार्ग में आती हैं। ठीक, उसके बाद जो है हिंदी शिक्षक के गुण कौन से होने चाहिए, तो एक शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, फिर हिंदी शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। तो ये आप भली भांति जानते ही होंगे, आप पहले भी लिखते आए हैं कि एक टीचर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो खासकर जब वो टीचर अगर किसी लैंग्वेज का टीचर है, यानी कि अगर वो अध्यापक किसी भाषा का अध्यापक है, तो उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो ये हमारी इकाई जो है वो दूसरी इकाई है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है तीसरी इकाई, भाषाई कौशल। क्या आ गया, भाषाई कौशल, जिसके अंदर हम भाषा के 4 तरह के कौशल जो है वो पढ़ेंगे, श्रवण कौशल, पठन कौशल, और इसी के साथ भाषण कौशल, लेखन कौशल, यानी कि 3-4 चीजें आ गई। सुनना, सुनने का कौशल, एक भाषा कैसे सीखी जाती है, सुनकर सीखी जाती है। फिर कैसे सीखी जाती है, पढ़कर सीखी जाती है, यानी कि पठन कौशल।
भाषण कौशल उस भाषा का व्यवहार कैसे करते हैं हम, वो हो जाएगा बोलना है। फिर हम बोलकर भी भाषा को समृद्ध करते हैं, सीखते तो हैं ही, बोलकर हम भाषा को समृद्ध करते हैं। ये उसका एक अगला कौशल होगा। पहला कौशल क्या है, सुनना। सुनकर को भाषा को हम सीख सकते हैं, फिर पढ़कर हम भाषा को सीख सकते हैं, फिर उसके बाद भाषण कौशल, यानी कि फिर जो हमने पढ़कर या सुनकर जो भाषा सीखी है उसका उपयोग या व्यवहार प्रयोग जो है वो उसका भाषण कौशल के अंतर्गत आएगा। और फिर उसके बाद लेखन कौशल, जो हमने श्रवण से यानी कि श्रवण कौशल से, सुनकर जो भाषा हमने सीखी है, पढ़कर जो हमने भाषा सीखी है, उसका भाषण कौशल, फिर उसके अंदर हम लेखन कौशल। तो ये इतने सारे जो कौशल है, इतनी सारी जो स्किल है, इन सारी स्किल्स से हम एक अच्छे भाषा व्यवहार जो है वो, अच्छा व्यवहार जो है वो करना सीख सकते हैं एक भाषा का। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा यूनिट होगा, यानी कि तीसरी इकाई का नाम क्या है, भाषाई कौशल, यानी कि भाषा में प्रांगत कैसे होना है, निपुण कैसे होना है। तो निपुण भाषा में जो स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, हमें अच्छे से भाषा को समझना आना चाहिए। तो समझेंगे कैसे, सुनने की स्किल होनी चाहिए अच्छी, फिर हमें पढ़ने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें उसका व्यवहार करने की अर्थात उसका भाषण कौशल हमें जो है वो अच्छा होना चाहिए, फिर हमें लेखन अच्छा होना चाहिए। तो ये लेखन दो प्रकार का होगा, कैसे, एक तो वर्तनी दोष ना हो, भाषा हमारी जो लेखनी है वह सुंदर हो, और उसके साथ हम भाषा का प्रयोग लिखने में कितने सृजनात्मक तरीके से, कितनी क्रिएटिविटी से हम कर सकते हैं, इसकी बात भी जो है वो आएगी। फिर इसके बाद हमारे पास जो चौथी इकाई आती है वह इकाई है भाषा शिक्षण की विधियां, यानी कि किन किन विधियों के द्वारा हम एक भाषा को सीख सकते हैं। भाषा सीखने के लिए हम किन किन विधियों का उपयोग जो है वो कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां जो है वो भाषा वैज्ञानिकों द्वारा और भाषा से जुड़े हुए लोगों द्वारा, भाषा के विद्वानों द्वारा बनाई गई हैं, कि जिन विधियों से हम भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। तो पहली विधि जो आपकी रखी है वो व्याकरण विधि है, यानी कि ग्रामर के द्वारा भी भाषा को सीखा जाता है, उसको समृद्ध बनाया जाता है, उसका अनुशासन, एक भाषा के प्रयोग का अनुशासन जो है वो सीखा जाता है इस विधि के द्वारा। फिर अनुवाद विधि आती है, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष विधि आती है, फिर संरचनात्मक विधि। ये चार विधियां आपके सिलेबस में कौन कौन सी, व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, फिर प्रत्यक्ष विधि और संरचनात्मक विधि, ये आपका पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले आज हम जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं भाषा शिक्षण पर। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण का अर्थ, भाषा शिक्षण, दो शब्दों को तोड़ देंगे, भाषा और शिक्षण। भाषा क्या होती है ये आप जानते हैं, शिक्षण क्या होता है ये भी आप जानते हैं। भाषा अर्थात जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक ले जाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को, अपने विचारों को, अपने मन के जो भाव हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपने हमारी जो सोच विचार है उसको हम दूसरों तक अभिव्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। और शिक्षण क्या होता है, शिक्षण अर्थात टीचिंग। तो भाषा शिक्षण, भाषा को कैसे पढ़ाए, भाषा का शिक्षण। अब इसको भाषा शिक्षण अर्थात भाषा का शिक्षण। तो भाषा का शिक्षण जो है ये आपके कोर्स का नाम है। एक भाषा का शिक्षण कैसे किया जाए, तो उस कोर्स को जो है वो 4 इकाइयों में बांटा गया है। पहला तो सबसे पहले यानी कि भाषा का अर्थ हमें आना चाहिए, भाषा की प्रकृति आनी चाहिए, भाषा की परिभाषाएं, एक सही सुसंगठित भाषा क्या हो सकती है, भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है। तो इस तरह से भाषा शिक्षण के लिए हिंदी भाषा शिक्षण जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो भाषा शिक्षण क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो भाषा शिक्षण अर्थात भाषा का शिक्षण। तो जिसको हम कहेंगे लैंग्वेज टीचिंग,
कि एक लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाए, एक लैंग्वेज को कैसे सीखा सिखाया जाए। जिस कोर्स के अंदर, जिस शिक्षण के अंदर हम ये जानते हैं कि किसी भाषा को कैसे सीखा और सिखाया जाए, सामान्य शब्दों में हम उसी को क्या कहेंगे, भाषा शिक्षण कहेंगे। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगला जो लेक्चर होगा वो भाषा के अर्थ पर करेंगे, फिर उसके बाद भाषा की परिभाषाएं जो कि संस्कृत के विद्वानों द्वारा हैं, कुछ भारतीय विद्वानों में ही संस्कृत के विद्वानों द्वारा, फिर हिंदी के विद्वानों द्वारा, उसके बाद पाश्चात्य के विद्वानों द्वारा। पाश्चात्य के विद्वान भाषा को लेकर क्या सोचते हैं, वो कैसे उसको डिफाइन करते हैं, संस्कृत के विद्वान भाषा को कैसे डिफाइन करते हैं, और हिंदी के विद्वान भाषा को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में जानेंगे, जिसके लिए आप अपने किसी किताब का सहारा भी जो है वो ले सकते हैं और पहले से थोड़ी सी जानकारी जो है उसके लिए अपने नॉलेज में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को जरूर शेयर कर लें और शिक्षा टीवी स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।